क्रमांक पूर्व 613 जो माई नामकरण। लामाइसा और वैसाइसा ये दोनों सगी बहनें थी। लामाइसा की बेटी सादा थी और वैसाइसा की बेटी जो माइसा थी। जो माइसा शरीर से दुबली पतली थी, उसने मोटा दुपट्टा लिया हुआ था, उसके मस्तक पर कुंकू फैला हुआ था। इस स्थिति में उसे वहां देखकर भगवान ने उससे सहसा पूछा, बेटा तुम अपने पति को कितनी प्रिय हो? इस पर जो माइसा ने उत्तर में कहा, भगवान मेरे पति मुझे रत्न मानिका के समान प्यार करते हैं। इस पर भगवान ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा, यदि ऐसा है तो तुम्हें रत्न मानिका नाम इस नाम से पुकारा जाना चाहिए। इस पर जो माइसा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, भगवान आप मुझे हमेशा इस रत्न मानिका नाम से ही संबोधित किया करें। भगवान ने उसकी इस बात को स्वीकार कर लिया और फिर वह उसे इसी प्रसादिक नाम से संबोधित करने लगे। वह घर में इसी खुशी के साथ ही काम करती रहती। उसे इस प्रकार प्रसन्न मुद्रा में देखकर भगवान कभी कभी कहते रहते, सौभाग्यवती बेटी कितनी प्रसन्न होकर इतरा रही है। इससे उसके मन को असीम शांति प्राप्त होती थी। बीच बीच में भगवान पूछते रहते कि सौभाग्यशालिनी बेटी ने भोजन कर लिया कि नहीं। इस प्रकार भगवान उसे सांत्वना प्रदान करते रहते थे। भगवान ने उसे रत्नमानी का यह प्रसादिक नाम दिया। वह बीच बीच में बाइसा को भी उनके कार्य में मदद करती रहती। कुछ दिन बाद वह पंचालेश्वर गांव में चली गई। लीला का हेतु। जो माइसा का जन्म उसके कर्मानुसार गरीब घर में हुआ था, परंतु दयालु भगवान ने उसे अपनी प्रसन्नता से उसका नाम रत्नमानिका रखकर उसके मन को असीम शांति और सुख प्रदान किया। वह परमेश्वर की माया थी। पूर्व जन्म के वंशकत्व दोष के कारण उसे भगवान ने इस जन्म में कोई धन द्रव्य प्रदान नहीं किया। पूर्व कर्म अनुसार ही उसे आयुष्य प्राप्त होगा, पर भगवान ने उसे इस स्थिति में भी मानसिक समाधान प्रदान किया। यह भगवान की दया ही है। अंक लीला क्रमांक पूर्व 613 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्व 614 नृत्य से पाचन शक्ति प्रदान। एक दिन भगवान के पास सभी भक्तिजन बैठे हुए थे। वे सब आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि किसको कौन सी वस्तु अच्छी लगती है और कौन सी अच्छी नहीं लगती, किसको कौन सा खाना सहन होता है और कौन सा नहीं। फिर भगवान ने सबसे अपनी रुचि अरुचि की बात पूछी। इसके बाद भगवान ने जोमाइसा से पूछा कि उसे क्या वस्तु अच्छी लगती है। जोमाइसा ने कहा, भगवान मुझे लाख नाम के दाने की बनी मिस्सी रोटी अच्छी लगती है और वह मुझे पचती नहीं। इस पर भगवान ने कहा, यदि तुम नृत्य करोगी तो तुम्हें लाख की मिस्सी रोटी पचाने के योग्य हम बना देंगे। वहां बैठे भक्तिजनों में से एक ने कहा कि यह घर में नृत्य का अभ्यास करती रहती है, इसे अच्छा नृत्य करना आता है, इसे गाना भी आता है, इसके घर में मंदिर भी है, वहां यह नृत्य करती है। इस पर भगवान ने कहा, तो तुम अपनी नृत्य गायन कला का प्रदर्शन करके दिखाओ। फिर भगवान ने कहा, एक आदमी लखुबाइसा के घर से मिस्सी रोटियां बनवा कर ले आए। भगवान की आज्ञा पाकर एक आदमी वहां से लाख के मिस्सी रोटियां बनाकर ले आया। इस पर जो माइसा ने कहा, भगवान मैं चिपुटी के बिना नृत्य नहीं कर सकती। तब एक वक्त अपने घर से चिपुटी भी ले आया। इस पर भगवान ने उसे आदेश देते हुए कहा, बेटा नृत्य करना, फिर मिस्सी रोटी का एक रस अपने मुख में लेना, उसके बाद चिपुटी पर जाना और फिर हमारी ओर देखना। इस ढंग से यदि तुम नृत्य करोगी तुम्हें लाख किलो मिस्सी रोटी पच जाएगी। इस पर जो माइसा ने कहा, ठीक है जी। इसके बाद जब मैं नृत्य करती तो ग्रास ना ले पाती, कभी मध्य में गाना रुक जाता, फिर कभी उसके हाथों में पकड़ी हुई चिपुटी ना बचती। इस पर भगवान मुस्कुराने लगते। भगवान उसे बार बार सावधान करते। जब वह गलती करती तो भगवान उस पर मुस्कुरा देते। भगवान बीच बीच में उसकी गलती को दोहराते जाते। नृत्य के समाप्त हो जाने के बाद भगवान ने उससे कहा, आज से तो अब तुम लाख की बनी मिस्सी रोटी खाओगी तो वह तुम्हें पच जाएगी। तब से भगवान ने उसे विशेष रूप से पाचन शक्ति प्रदान की। उस दिन से लाख अर्थात चने के समान दाने का अन्न उसे पचने लगा। लीला का हेतु। भगवान की आज्ञा के अनुसार नृत्य करने पर उन्होंने उसे लाख से बने पदार्थों को पचाने की शक्ति प्रदान की। यह परमेश्वर की असीम कृपा थी। उसे जो मनुष्य शरीर मिला था उसमें लाख के बने पदार्थ सहन करने की शक्ति नहीं थी। भगवान ने उसकी इस कमी को दूर किया। भगवान की आज्ञा के अनुसार उसके प्रयत्न करने पर ही यह संभव हुआ। भगवान ने उसके शारीरिक अनाधिकार का नाश किया था।
अज्ञान व्यक्ति को इसका लाभ होता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 614 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 615 मांडव खड़ग पर आसन और मांडव की कथा का वर्णन। एक दिन प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने पर भगवान ने कुर्ता पहना और सिर पर टोपी पहनी। इसके बाद भगवान विहरण के लिए मांडव शिला पर गए। उस शिला पर बिछाए आसन पर भगवान विराजमान हुए। तो भाई साहब ने भगवान से पूछा, भगवान इस स्थान को मांडव शिला क्यों कहते हैं? इसका नाम मांडव शिला क्यों रखा है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा, माता यहाँ मांडव नाम के ऋषि का आश्रम था। उसने यहाँ रहकर तपस्या की थी। मांडव ऋषि 88,000 ऋषियों में से एक महान ऋषि था, इसलिए स्थान को मांडव शिला कहते हैं। यहाँ पर ही रहकर वह प्रतिदिन स्नान, संध्या, जप तप और अनुष्ठान करता था। एक दिन जब वह अपने मस्तक पर तिलक लगा रहा था तो उसके वस्त्रों में से कहीं से एक जूं निकल आई। उसने उस जूं को एक कांटे पर बीन कर उसे उल्टा करके सूली पर लटका दिया। इस पाप के कारण दैव योग से बाद में उस ऋषि को भी सूली पर लटका दिया गया। एक बार चोरों ने गांव में डाका डाला और घोड़ों पर सवार होकर वे जा रहे थे। तब रक्षक लोग भी उनका पीछा करते हुए चल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद चोर जब मांडव ऋषि के आश्रम के पास से जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते अपना चोरी का कुछ सामान वहां गिरा दिया। जब चोरों का पीछा करने वाले रक्षक वहां पहुंचे तो उन्होंने चोरी के उस सामान को देखकर यह सोचा कि यहाँ इस आश्रम में चोर रहते हैं। इसी शक के आधार पर उन्होंने उस ऋषि को चोर समझकर पकड़ लिया। वे लोग दिन के समय यहाँ रहते हैं और रात के समय गांव को लूटते हैं। उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया और दूसरे चोरों को यहाँ से भगा दिया। तो अगले रक्षक उन्हें पकड़ कर ले गए और वहां जाकर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। लीला का हेतु। जीव अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसे उनका फल अवश्य भुगतना पड़ता है। मांडव ऋषि ने जो कार्य किया तदनुसार उसे उसका फल अवश्य मिला। इसलिए इस संसार में किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी प्राणी को श्राप या दुख नहीं देना चाहिए। छोटे से छोटे प्राणी का भी आदिशक्ति माया को अभिमान होता है। जीव हत्या का वह प्रतिशोध भी लेती है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 615 615 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।